गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखिए आर्टिकल्स आप पढ़े सब पढ़े, इनका यूज मैं अब 4 कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उनको आप अगर समझ लेंगे तो आर्टिकल अगर देखा जाए तो आर्टिकल कुछ नहीं होता। आर्टिकल माने आर्टिकल इज नथिंग, इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। स्पीच नहीं, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव का भाग होता है। जैसे कि एक ऐसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखा कि गुड बॉय कर दिया और ये लिख दिया दूसरा ऑनेस्ट, फिर लिख दिया अब ना लिखे तो कोई अंतर नहीं है, खाली मुझे भी ये बताना है, आगे मुझे कॉन्सेप्ट समझाने। अब यहाँ पे देखिए दिस इज अ गुड बॉय, आ क्या है एडजेक्टिव, और गुड क्या है एडजेक्टिव, बॉय क्या है नाउन। ठीक, तो नाउन के आगे पीछे क्या होता है एडजेक्टिव होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ ये वाला सही है कि गलत है। किसी ने आप ने लोगों ने अगर कह दे कि एक गुड को हटा दो तो क्या बचेगा, तो ये क्या है एडजेक्टिव। तो जो मैंने अभी डिफिनीशन बताई कि आर्टिकल इज नथिंग बट नहीं इट्स पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसको ये कहाँ से जन्म लिया एडजेक्टिव से, पार्टिकल और टर्म्स, आर्टिकल टर्म के रूप में निकला। ठीक, अब यहाँ बीच में एडजेक्टिव जो आता है मैं एक बार आपको समझा चुका हूँ, मोटू को बीच में रख के है कि मोटू से कोई लेना देना नहीं, संबंध उसका नाउन से है ना। एडजेक्टिव का संबंध नाउन से, तो एडजेक्टिव मोटू हो जाएगा और नाउन हो जाएगा उसका दादा बताया था, और आर्टिकल बताया था उसका नाती। तो नाती जो है का संबंध दादा से, बीच में चाहे जितने लोग आ जाए, दूरी चाहे जितनी बन जाए, लेकिन उसका रिलेशन नाउन के लिए होगा। ये तो समझ में आ रहा है। और यहाँ एन ऑनेस्ट, क्योंकि कहते हैं कि ऑनेस्ट इसका उच्चारण आ से आ रहा है, ऑनेस्ट का मतलब तो आगे आर्टिकल से आना चाहिए ना। लेकिन क्यों सही है फिर ये सेंटेंस, क्यों गलत है, क्योंकि ये आपका ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। अरे किसी की विशेषता बता रहा है ना। अब इसके अगर आगे हम बॉय जोड़ दें, मैन जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, तब ये राइट हो जाएगा, फिर ये गलत नहीं होगा। क्योंकि नाउन को क्या चाहिए, या तो फिर इसे हटा दें, बॉय नहीं लगाना तो एन को हटा दे, तब राम इज ऑनेस्ट सही हो जाएगा ना। तो समझ रहे हो महत्व। अब एडजेक्टिव चाहिए। अब यहाँ पे अगर किसी एक लड़के ने कहा कि ये भी हटा दो सर जी, खाली आपका दिस इज बॉय बचे, तब क्या होगा। अब बॉय कहेगा कि मेरे प्रशंसा करो, मेरे आगे पीछे चलो, वो कहेगा कि बेवकूफ़ हो क्या, मैं राजा हूँ, आई एम किंग ऑफ सेंटेंस, मैं वाक्य का राजा हूँ, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। और जहाँ झगड़ा होता है तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है। समझ में इतना आ गया। अब आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल से 4 कॉन्सेप्ट बताऊंगा।
आर्टिकल्स की। पहला देयर लिव्ड अ किंग ऑफ मगध। ऑफ नहीं, इन ये एक हुआ सेंटेंस, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस दिया फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल का, किसका? आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे देयर लिव्ड अ किंग लिखा है और यहाँ द किंग लिखा है, तो यहाँ आ किंग क्यों लिखा है, यहाँ द किंग क्यों लिखा है? क्यों हमें भ्रमित कर रहा है भाई? हमें क्यों भ्रमित कर रहा है ये आर्टिकल्स? तो एन कहाँ लगाएं, द कहाँ लगाएं, यही हमें समस्या है। तो यहाँ पे आ किंग इन द इन मगध, द आएगा। मैंने बताया था किसी देश के नाम के पहले। अब यहाँ पे देखिए आ किंग है, जब पहली बार, जब फर्स्ट टाइम कोई आए नाउन, तो आ और अकॉर्डिंग साउंड अन का यूज करते हैं, क्योंकि वो अनजान और अनिश्चित होते हैं। और जब उसी का लेख या आगे उसी के बारे में बढ़ाएं तो रिपीटिशन रोकने के लिए, अर्थात ब्रेक ऑफ रिपीटिशन इस आर्टिकल को रोकने के लिए, क्योंकि यहाँ देयर लिव्ड अ किंग इन, अब यहाँ पे बताइए जानकार राजा था कि अनजान राजा था मगध में? आ लिखा है, इसका मतलब कोई राजा, क्योंकि देयर इसका सब्जेक्ट है। जब आवारा सब्जेक्ट तो आवारा सेंटेंस भी होगा। तो यहाँ पे ये अनजान हो गया हमारा, तो आ लगा दिया। अगर साउंड उसका वोकल आता तो अन लगा देते, करेक्ट। अब यहाँ पे द किंग, अब इसी को कि द किंग वा जो मगध में राजा था, अब लिख रहा है इसी राजा के बारे में। तो जब इसको दोबारा यूज करेंगे, इसी को कहते हैं रिपीटिशन रोकना। अगर पहले सेंटेंस में, ये आपके डबल सेंटेंस हैं, ये जुड़ के आएंगे प्लस होके जब भी पूछा जाएगा, तो यहाँ डॉट डॉट कर देगा और किंग लिख देगा, तो आप क्या भरेंगे? या तो ठीक, तो द किंग यहाँ पे, अब द किंग क्योंकि अब राजा निश्चित हो गया मगध का, अर्थात ये खास बन गया ना। क्या बन गया? खास हो गया। तो द का प्रयोग ये सही, और ये भी अपनी जगह सही। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है आर्टिकल के लिए कि नाउन के आगे पीछे आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा जब फर्स्ट टाइम, चाहे हम टेबल कहें, पेन कहें। अब जैसे कि पेन, टेबल कुछ भी बोलते हैं, तो ये क्या है? मैं अगर मैं पेन कहता हूँ, नाउन है ना, तो अब इसके, अब मुझे मालूम नहीं है तो आप पेन, और हमने अम्ब्रेला कह दिया, ये भी नाउन है। अब अम्ब्रेला अकॉर्डिंग टू साउंड अन का प्रयोग कर दिया,
ठीक, इनका यूज हमने कर दिया। कोई भी पहली बार आए तो अनजान होगा, और वही जब रिपीट हो, वही नाउन अगर रिपीट हो रही है उसी आपके गद्यांश में या आपकी स्टोरी में कहीं भी अगर रिपीट हो रही है तो फिर आ की जगह दा, क्योंकि वो सर्टेन हो जाता है, निश्चित हो जाता है। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? तो अब नहीं भूलेंगे ना? अच्छा, अब कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड समझ गए ना? इसमें अब कोई शंका हो तो बताओ। ठीक, कॉन्सेप्ट नंबर 2, एग्जाम्पल। अब द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पीक ऑफ द ठीक। अब यहाँ पे बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? हम इसे अभी सही है ना, तो क्लोज कर दिए इसे। मान लीजिए कि इसको ढक दिया, ठीक। अब इसको ढकने के बाद हमने लिया माउंटेन। क्या लिया? ठीक। आप आया था ना हिमालय आज वाला, तो इसीलिए मैंने कहा कि इसको समझना है कि माउंटेन लिया। अब माउंटेन में एक होगा सिंगुलर और एक होगा प्लूरल। अब जो सिंगुलर होगा तो आर्टिकल नॉट यूज, और अगर प्लूरल होगा तो आर्टिकल इज यूज्ड। समझना बड़ी प्यार से, गौर से। माउंटेन एक है और सिंगुलर प्लूरल। अगर सिंगुलर है तो नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल। अगर प्लूरल है तो आर्टिकल इज यूज्ड। अब हमने यहाँ पे ये बनाया माउंटेन। क्या बनाया? अब माउंटेन में मान लीजिए इसको K2 लिखा। K2 आप मुझसे अच्छा जानते होंगे क्योंकि आप जियोग्राफी के मामले में, अरे आप पढ़े होंगे ना, श्रेणी नहीं पढ़ी है, पढ़िए आप जियोग्राफिकल, आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। अब ये K2 है, ये मान लीजिए कि एवरेस्ट है। क्या है? यहाँ पे हमने इसको इंडिकेट कर दिया, ये एवरेस्ट है। और ये पूरा क्या है? हिमालय, हिमालयाज हुआ ये पूरा। अब ये देखिए पूरा इसको
पूरा हमने इसको जब हिमालयाज लिखा तो द सही है, क्योंकि ये हिमालय की K2, कंचनजंगा और आपका कंचन देवी, ये आपकी श्रेणियाँ होती हैं ना, पढ़ा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ जियोग्राफी आपने पढ़ा होगा, टीचर पढ़ाए होंगे, आपको ज़्यादा अच्छा। एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है, लेकिन ये एक है कि अनेक है? हिमालय में से एक है, तो यहाँ पे द आ रहा है समझ में अच्छे से? ना है तो फिर बताओ, आ रहा है ना? अब कभी नहीं ऐसा करना, ठीक है? कि अगर मान लीजिए कि कोई एक K2 आ जाए, K2 है या नंदा देवी है, ये आपकी क्या है, या रॉक्स आ जाए, रॉक्स में चट्टानी होती हैं, पहाड़ियाँ होती हैं। अगर ये आ रहा है, एल्पस आ जाए, एल्पस क्या है? अरे एल्पस पहाड़ी नहीं जानते हैं यार, ये सब आ जाएं तो इनको, इनमें क्या होगा, इनके आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगुलर होंगे। और ये हिमालय के अंदर है, माउंटेन के अंदर जो भी श्रेणी, अब कहते हैं विंध्याचल श्रेणी, बताया टीचर कभी आपको? अरे यहीं रह के विंध्याचल श्रेणी नहीं जानते हो? ये जितने पर्वत दिखाई देते हैं यहाँ से लेकर के विंध्याचल तक, वो इसी की श्रेणी कहा गया। तो विंध्याचल क्या हुआ? प्लूरल हुआ ना? तो आप द लगा सकते हैं, लेकिन अब उनकी जो श्रेणियाँ अलग अलग हैं, क्योंकि सिंगुलर में हम प्रयोग नहीं करते और प्लूरल में करेंगे। करेक्ट? अब थर्ड कॉन्सेप्ट लीजिए।
ये 5 सेंटेंस हैं। देखिए सब में द डेथ, द लव, ठीक, और द डेथ कीप ऑन कैलेंडर। इसकी हिंदी क्या हुई कि मौत के पास कैलेंडर का मतलब है तारीख, महीना, दिन। तो ये बताओ सामान्य बात है कि नहीं है? नॉर्मल बात है ना कि होती है उसके पास? नहीं होती। और यहाँ पे कह रहा है द डेथ फॉर गिव्स नो, कि मौत किसी को माफ़ नहीं करती, मौत किसी को माफ़ नहीं करती। आई कैन नॉट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, कि मौत जो है मेरे प्यार को ठुकरा नहीं सकती। मौत है मेरे प्यार को ठुकरा नहीं सकती। फिर द लव इज ग्रेट, महान है। फिर द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, कि राधा और ये लव प्रेम महान है। यहाँ पे हुआ कि लव जो है राधा और कृष्ण के बीच है जो इमॉर्टल अर्थात अलौकिक है। इमॉर्टल माने अलौकिक अर्थात मरणशील नहीं है वो। इमॉर्टल, मॉर्टल माने मरणशील, और इम लगा दिया तो निगेटिव हो गया अर्थात अलौकिक। अलौकिक, अलौकिक का मतलब क्या है? लौकिक का मतलब जो मृत्यु लोक में है वो मरेगा, और जो अलौकिक है जो मृत्यु लोक से बाहर है वो अमर है। तो राधा कृष्ण अमर है ना, इमॉर्टल। अब इनमें रहस्य क्या है कि दा लगा है, दा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब हम किसी चीज़ को खास बनाते हैं तभी हम द का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द डेथ कीप ऑन कैलेंडर, नो कैलेंडर। तो यहाँ पे बताइए नॉर्मल बात है कि नहीं है? खास नहीं है ना, तो ये गलत हुआ। अगर इसे सही करना है तो द को हटा दो तो दूसरा द डेथ फॉरगिव, ये मौत किसी को भूलती है? नहीं भूलती, तो द हटा दो तो सही। द कैन नॉट टॉलरेट द डेथ ऑफ माई लव, ये सामान्य से परे है। अर्थात कैन नॉट टॉलरेट डेथ माई लव, कि मेरे प्यार को, तो अब उसका प्यार खास बन गया ना। तो जब खास बन गया तो ये सही है इसका। फिर यहाँ पे द लव इज मॉर्ट है ग्रेट, तो ये सामान्य चीज़ है कि खास है? सामान्य, तो द हटा दो, लव इज ग्रेट। द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा इज इमॉर्टल, ये खास है कि सामान्य? खास है कृष्णा राधा, तो इसलिए द। समझ में आ रहा है? अभी तक ए एन का पढ़ा ना, अब द का यूज पढ़ोगे कैसे होगा? ठीक, कि द, ये समझ में आया? इसे इरेज करूं? चलो अब कुछ मैं शब्द दे रहा हूं, उनको नोट कर लो। अभी जो ये 4 एग्जाम्पल दिए हो ना, उसमें देख लिया। और इसके बाद में अब जैसे लिखो यहाँ पे फादर,
ब्रदर, मदर, सिस्टर, मैन, वुमेन, डेथ, लाइफ। दिख रहा है ना पूरा? वहाँ आगे लिखूं कि ना लिखूं? लिख दें? ना लिखें? साइंस, यही होती ना साइंस की। हाँ, SCIN, हाँ, आई के बाद ई लगेगा, SCIENCE। ये होगी। साइंस, नेचर, नेचर, लव, डिनर, लंच, डिनर लंच वगैरह जो भी चीज़ें हैं लिख सकते हैं। लंच भी लिख सकते हैं, लिख लो अगर वो है। ठीक, लिखो इन्हें। तो अब इसमें लिख लिया, तो इसके नीचे थोड़ी सा लिख ले तो क्लियर हो जाएगा कि जब ये सब नॉर्मल अर्थ में होते हैं, ये सब नॉर्मल अर्थ में होते हैं या सामान्य अर्थ में होते हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। नॉर्मल या सामान्य अगर होते हैं ये शब्द, अगर यूज नॉर्मल, जो अब डिनर का काम खाना है, खाने के लिए प्रयोग हुआ, कोई मतलब नहीं, नॉर्मल है, नो मतलब आर्टिकल यूज। समान अगर है तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट यूज कब होगा? जब ये दूसरा पॉइंट लिखो, जब ये खास या पर्टिकुलर बन जाए, जब यही शब्द खास या पर्टिकुलर हो जाए तो द इज यूज्ड, द इज यूज्ड। अब जैसे मैंने कहा ये पेन, ठीक, ये पेन, ये क्या है? पेन है ना? अगर इस पेन में, तो पेन अगर मैंने कहा तो इसमें आर्टिकल आएगा? नहीं आएगा, आएगा सर जी, आएगा निश्चित वाला, निश्चित आएगा, अनिश्चित वाला, अनिश्चित आ पेन आएगा। अगर इस पेन से मैं तेजू तुम्हारे मार दूं
तो ये खास बन जाएगा ना तो फिर क्या बन जाएगा ये? द पेन। फिर क्या हो जाएगा? द पेन हो जाएगा। कोई भी चीज, हाँ? तो ये समझ में आ गया ना? लिख भी लिया। अब 4 कॉन्सेप्ट आइए एंड लास्ट। ठीक। लिखा? अब इसमें बताइए, बी स्लीप इन द बेड सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? नॉर्मल है, सोने के लिए होता है। ये बेड सोने के लिए होता है। तो अब यहाँ इसको मैं क्लोज कर दूँ, इन्हें क्लोज कर दूँ, छिप गए। और इसके आगे मैं लिख रहा हूँ, फिर इसको समझा रहा हूँ। तो नोट करो, ये इनको चाहे नोट ना करो, करना हो कर लो, नहीं जो भी कर समझ लेंगे। तो नोट करने के लिए लिखो, चाहे मैं बोल रहा हूँ चाहे जैसे नोट कर लो। बेड स्कूल, बेड स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी चर्च प्रिजन जेल, एक ही चीज़ है दोनों। हाँ, प्रिजन जेल टेम्पल ठीक, ये चीज़ें लिख लिया, लिख लिया। अब इनमें हमारा क्या है कि एक शब्द है हमारा पर्पज। क्या है? पर्पज। पर्पज के 2 भाग किए, पर्पज के 2 भाग किए। पहला भाग किया प्राइमरी, पहला भाग प्राइमरी, और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। पर्पज माने उद्देश्य,
ठीक, नोट कर ले उसे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए कोई टीचर नहीं पढ़ाता, मैं इसलिए क्रांति फैला रहा हूँ कि सब बच्चे समझें, फालतू में अपना समय न बर्बाद करें और कहीं नहीं, वो फ्री में इसे पढ़ें, देखें, कम से कम मेरे वीडियो को देखें, पढ़ें, समझें। अगर नहीं समझ में आता कमेंट करें। अगर उनको डीप नॉलेज लेना है तो मेरे ऑफलाइन आए, डीप नॉलेज जिसे चाहिए वो ऑफलाइन आए। यहाँ वीडियो में तो मैं थोड़ी थोड़ी ही चीज़ें देता हूँ, गहराई से तो मैं अपने ऑफलाइन ही पढ़ा सकता हूँ। तो आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फालतू में भीड़ देख के मत जाओ किसी के पास। किसी की योग्यता, मैंने एक बार बताया था कि 100% जानने वाला 10% देता है। अगर 100% मान लीजिए कि योग्य है टीचर और वो 10% आपको दे रहा है, और हमारे जैसे 70% जानने वाले हैं और 60% दे रहे हैं, तो बताइए कि पीएचडी होल्डर है अगर कोई तो 100% है वो, और 10% दे रहा है, तो वो अच्छा है कि जो पीएचडी होल्डर नहीं है, वो अज्ञानी है, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है। 70% ही जानता है, 70, लेकिन 60% दे रहा है। तो कौन सा चूज करेंगे मार्ग आप? 60% जो समझ में आए और जिसकी चीज़ें आपको ज़्यादा मिले उसे चूज करना है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ 100% और 70% का मतलब कि भीड़ देख के नहीं जाना, भीड़ देख के नहीं जाना। अगर भीड़ को देख के जा रहे हो तो वहाँ मिला लेना मेरे इस वीडियो से, सब समझ में आ जाएगा कि टीचर क्या पढ़ाता है, सब क्लियर हो जाएगा। अब समझिए पर्पज, आइए अपने उसमें प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब होता है जो जिसका उद्देश्य हो। अब बेड का उद्देश्य क्या है? सोने का, और कॉलेज का, स्कूल का उद्देश्य पढ़ने का, कॉलेज का पढ़ने का, यूनिवर्सिटी का पढ़ने का, चर्च में पूजा करने का, प्रिजन में जेल जाने का, और टेम्पल मंदिर पूजा कर, इनका पर्पज है प्राइमरी पर्पज। क्या है इनका? प्राइमरी पर्पज है, इन सभी का प्राइमरी पर्पज है। ठीक। और अगर हम मान लीजिए कि ये है बी स्लीप इन द बेड, तो हमारा बेड का मैंने क्या पूछा आपसे, क्या पर्पज है? सोने का पर्पज है ना। तो जहाँ पे आपका प्राइमरी पर्पज होगा वहाँ आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो यूज। और जहाँ सेकेंडरी होगा द इज यूज्ड, केवल द और आर्टिकल नहीं, सब यूज्ड। ठीक, क्लियर हुआ ये? अब देखिए मैं अब इसी चीज को यहाँ से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे द लगा है, तो द किसके लिए है? सेकेंडरी। अब बेड का मतलब, अब अगर तुम यहाँ सोने की बजाय लड़के खेलने लगे, मान लीजिए कि ये बेड है, ये बेड बना दिया, ठीक है, और इसमें एक को लिटा दिया तकिया उकिया लगा के, बनता नहीं चित्र। तो मान लीजिए कि लेट गया लड़का कोई, हाथ तो हाथ ऊपर ऊपर किए अपना सो रहा है, ठीक है ना। अब ये सो रहा है तो इसका पर्पज क्या है? सोने का पर्पज है ना। तो आर्टिकल यूज नहीं होगा ना, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो वी स्लीप इन बेड, ठीक। अब ये आपका सही है, वी स्लीप इन बेड सही है कि नहीं है? ये सही है। अब दूसरा है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। अब यहीं इसी बेड पे बच्चे आ गए, छोटे छोटे खेलने लगे, या सयाने आ गए, वो अपना लूडो खेलने लगे, बैठ के खाना खाने लगे, या बेड में नाचने लगे, कुश्ती लड़ने लगे, बेड में तमाम बेड में काम करने लगते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। यूज होगा, तो वहाँ आर्टिकल यूज करेंगे। तो जैसे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द बेड, तो ऑन सही है कि नहीं? पहले यहाँ आओ, बेड के ऊपर सही से। बेड के ऊपर खेलना। और यहाँ इन लिखा है तो वो गलत था।
ऊपर का मतलब होता है जैसे कि हम बेड के ऊपर बैठ जाएं, Yes. बैठे बैठे अगर सो ले, बैठे बैठे सो ले तो ऑन द बेड होगा। प्रीपोजिशन भी समझ ले। तो यहाँ ऑन गलत, यहाँ क्या होगा? अब इन इसलिए हमेशा याद रखें, जब बेड जैसा बन जाओ तो इनका प्रयोग होगा। अर्थात तुम बेड के अंदर, इन बेड में, ऑन का मतलब उसके ऊपर। और जब हम उसे बेडे बने हुए हैं तो इन द बेड, तो यहाँ इन। अब ये द बेड सही है प्लेइंग के लिए कि गलत है? सही है। क्योंकि सेकेंडरी यूज हो रहा है, तो द यूज इज। और यहाँ द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन बेड ये गलत होगा ना? Yes, sir. अब ये आपको समझ में आ गया ना कि अब चर्च में कोई अगर पूजा करने की जगह वहाँ घूमने जाए या जूता चोरी करने जाए, तमाम लोग तो होते हैं, तो पर्पज क्या है वहाँ का? बदल जाएगा। बदलेगा ना, सेकेंडरी हो जाएगा। Yes, sir. अगर प्राइमरी पर्पज है क्या है? पूजा करना, चर्च में, मंदिर में, स्कूल में पढ़ना है। अब जेल का मतलब, अब जैसे कि कोई कैदी जा रहा है, रमेश जेल जा रहा है, तो रमेश गो टू द जेल होगा, गोइंग टू द जेल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि पर्पज है उसका प्राइमरी, कि अपराध किया है तो जेल जाएगा। ठीक है। और अगर उसकी बहन रिया मीट मिलने का ही तो जेल अगर गई तो उसका पर्पज बदल गया। बदल गया, सेकेंडरी हो गया, तो वहाँ द या जेल में द लग जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. यही मंदिर में होगा। अर्थात पर्पज, याद रखना पर्पज के दो भाग, सेकेंडरी और ओके। समझ में आ गया ना? थैंक यू।